हेलो बच्चों, कैसे हैं और कैसा चल रहा है आप लोगों का। आप लोगों ने लास्ट टाइम पे एक लेक्चर देखा था प्रेशर। प्रेशर जो है एक्चुअली क्या है, बेसिकली आप लोगों को हमने फंडामेंटल क्लियर कराया था कि प्रेशर बेसिकली जो है आप लोगों का एक थ्रस्ट है, एक धक्का है जो कि हम लोग ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है या ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर भी लगा सकता है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर जो है बेसिकली क्या है कि अपन कहीं पर भी लगा सकते हैं। लाइक हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर घरों में भी हम लोग के बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज स्पेशली आज की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रेशर, इज़ द यूज़ ऑफ प्रेशर या हाउ टू यूजफुल प्रेशर, हाउ टू यूज़ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, ओके। तो हम लोग लेट अस डिस्कस अबाउट द यूज सब यूजेस सब एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर्स। फर्स्ट है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की मदर है, मदर क्या करती है कि आप लोगों के लिए फल वगैरह काटती है, फल काटती है, वेजिटेबल काटती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी वो नहीं कटते हैं, ठीक है ना, नहीं कटते हैं तो आप क्या बोलते हो कि एक मार्केट से एक नया नाइफ ले आओ, नाइफ लाते हो। नाइफ लाने के बाद क्या होता है, वो काटती है तो इजीली वे कट जाते हैं। तो वो नाइफ बेसिकली क्या है कि आप लोग लाते हो तो वो अच्छा नाइफ किसी मर्डर वगैरह के लिए नहीं होता है। वो बेसिकली क्या होती है, उसकी नाइफ की जो एज होती है, एज शार्प होती है। बेसिकली एज क्या होती है, शार्प होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ये है, थोड़ा सा मैं फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। ये अच्छा नाइफ तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये आपका नाइफ है, इसकी एज जो है, ये बेटा इस तरह से नाइफ है, इसकी एज जो है ये एक शार्प एज है। एज का मीन्स होता है, एज का मीन्स होता है कि जिधर से हम कट करते हैं, ओके। और एक आपका एज है इस तरह से कुछ रब है, कुछ अनइवन हो गई है, मान लीजिए भाई जब ये अनइवन हो गई है आपकी इस नाइफ की, तो इसके कंपेरिजन में कटिंग इजी होगी, इसके कंपेरिजन में कटिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों? बेसिकली क्या होता है कि जब हम इससे कट करते हैं, मतलब जो नया वाला आप लाए, नया वाला आप लाए उससे कट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि आपकी एज क्या है, शार्प, ओके। तो जो जिस पे भी आप कट कर रहे हो, बेसिकली ये आपका एप्पल है, इस पे आप कट कर रहे हो, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, बेसिकली इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो इवन लग रहा है। वो क्या लग रहा है, आप लोगों का प्रेशर इवन लग रहा है, ओके। और इन कंपैरिजन ऑफ दिस नाइफ, अगर इस नाइफ में लेते हो तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो आपका क्या हो रहा है, अनइवन हो रहा है, ड्यू टू द ब्लंट नेचर ऑफ एज। इसका नेचर जो है वो क्या हो गया, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, इस तरह से ये जो है ब्लंट नेचर हो गया, या उसका एरिया बढ़ गया। यहाँ पर एरिया आपका बढ़ गया, एरिया आपका इंक्रीज हो गया। तो एरिया इंक्रीज होने पर क्या हुआ कि वी नो दैट कि प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। 1/a, जितना ब्लंट एरिया हो गया उतना आपका प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, उतना आपका प्रेशर कम लगेगा उस पर्टिकुलर एरिया, लाइक जो भी आपका फ्रूट है, तो आपका कटिंग कम होगी। बट इन केस ऑफ शार्प एज नाइफ आप लोगों का जो है एरिया, कांटेक्ट एरिया क्या हुआ, कम हुआ। कांटेक्ट एरिया कम हुआ, कम होने से वहां पर प्रेशर क्या है आप लोगों का ज्यादा अप्लाइड होगा। तो ज्यादा अप्लाइड होने पर आप लोगों का इजी गोइंग जो है वो आप लोगों का फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है वो आप लोगों की कट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है एक बेहतरीन एग्जांपल आप समझा सकते हो कहीं पे भी डेली लाइफ में। सेकंड एक एग्जांपल लेने की और कोशिश की गई है कि आप लोगों का पोर्टर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सामान ले जाने वाले जो हैं, कभी भी आप लोगों ने लोडिंग अनलोडिंग वाले हैं, आप लोगों के कुली देखे होंगे। कुली को क्या करते हैं, पहले एक लेते हैं कपड़ा, कपड़े को क्या करते हैं डिफरेंट राउंड में लेकर ऊपर काफ़ी ह्यूज अमाउंट में अपना उसको बांध देते हैं। या कभी भी आपने कोई लेबर देखा होगा जो कि अपना घर बनता है या ईंट ले जाते हैं, तो वो भी अपने को क्या करते हैं, इस तरह से एक कपड़ा पहले बांधते हैं। तो कपड़ा बांधने से उनको क्या होता है, बेनिफिट होता है बेटा। कभी सोचना इस बात को, क्या बेनिफिट हुआ।
बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि उनका जो है हेड का जो अभी आपका हेड ये है और एक आपने क्लॉथ को रैप आउट किया, रैप आउट करने से जो क्लॉथ का जो हेड का एरिया है, जो सरफेस एरिया है वो आपका बढ़ गया। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होगा ऑन हेड पर कम होगा, किधर होगा, आपके जो रैप्ड आउट क्लॉथ है, रैप्ड आउट क्लॉथ पे होगा। तो आपका सरफेस एरिया बढ़ा, तो जो लगने वाला उसका प्रेशर है किसका, ऑब्जेक्ट का या लोडिंग आइटम का, लोडिंग आइटम का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। दैट मींस ये हो गया, कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट जितना भी आप बड़ा ले लेंगे, लेकिन अगर आपका ये एरिया अगर आपका बड़ा हो गया, ये एरिया अगर आपने बड़ा कर लिया, तो बड़ा करने से जो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वलाइज हो गया, हर तरफ इक्वलाइज हो गया। और हर तरफ इक्वलाइज होने से क्या हुआ कि इस पर लगने वाला, बेचारे पुली के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और वो बेचारा क्या होगा, हंसता हुआ चलेगा, क्या होगा, हंसता हुआ चलेगा, अपने हाथों में भी ले लेगा, दोनों तरफ बैलेंस कर लेगा, क्या एक एक बैग आपके और पकड़ लेगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपने देखा होगा जब आप लोगों की बिल्डिंग्स वगैरह से काम होते हैं, बिल्डिंग वगैरह काम में आप लोगों को 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर तक क्या ले जाने पड़ते हैं, आइटम, बिल्डिंग मटेरियल ले जाने पड़ते हैं। तो वहाँ पर भी यही रहता है फिनोमेना कि ये लोग अपने फोर्स को बेसिकली प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इस पर लगने वाले प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय रैपिंग ऑन द क्लॉथ ऑन द हेड। ओके, ये समझ में आ रहा है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेने की कोशिश की है, द स्ट्रैप शोल्डर मेड वाइड। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, आज आप लोग क्या करते हो, काफी आप लोगों का स्टडी मटेरियल काफी हो गया है आजकल। तो खैर लॉकडाउन में क्या है, आप लोगों के मजे आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं करने वाले, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, गर्मियों की छुट्टी जैसा ही माहौल चल रहा है, पढ़ा नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। लेकिन जब भी हम लोग स्कूल जाएंगे तो हम लोग नया बैग खरीदेंगे। नया बैग खरीदने में हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम लोग मम्मी से कहना कि हमारे को जो वाइड स्ट्रिप वाला बैग दें। वाइड स्ट्रिप से बेसिकली बेटा क्या होगा कि एक स्मॉल, आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि आप लोगों का पीछे क्या लगा हुआ है, लोड है, आप वी हैव कैरिंग लोड, हम अपने साथ क्या ले जा रहे हैं, एक लोड ले जा रहे हैं। तो लोड क्या करेगा, बेसिकली आप लोगों के शोल्डर पे ये थ्रू एक प्रेशर एक्सर्टेड करेगा, लोड क्या करेगा, W, वो आप लोगों के बॉडी पर एक लोड क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्टेड करेगा। कहाँ एक्सर्टेड करेगा, ऑन द शोल्डर, ठीक है। ये आप लोगों का कुछ फिगर इस टाइप से होगा लगता है, ठीक है ना। ये एक गर्ल्स है, ये अपने साथ एक कैरिंग कर रही है एक बैग, ठीक है, ये अपने साथ एक कैरिंग कर रही है बैग, स्ट्रिप्स हैं इसकी। तो ये स्ट्रिप्स जो पतली वाली स्ट्रिप्स हैं वो क्या करती है, इसके ऊपर काफी प्रेशर एक्सर्ट करती है। लेकिन अगर आपने वाइड स्ट्रिप लगा दी, दैट मींस आपने बेसिकली एरिया बढ़ा दिया, आपने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिप के थ्रू एरिया बढ़ा दिया। तो एरिया बढ़ने से वही फंडामेंटल आप समझिए, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A को ज्यादा किया P कम लगा, A को कम किया P ज्यादा बढ़ लग गया। मतलब कि अगर आपने स्ट्रिप की चौड़ाई क्या की, इंक्रीज कर दी तो आप लोगों का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, प्रेशर आप लोगों का लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है कि स्ट्रिप आप लोग जो भी यूज करें बैगों की, चाहे आप हाथ में भी कैरिंग कर रहे हैं, कोई भी आपका बैग है, आपके मम्मी जा रही हैं अपने साथ बैग लेके, उनसे भी एडवाइस करिएगा आप लोग आज से कि आप लोग मोटी स्ट्रिप का बैग खरीदिए, ठीक है, ताकि वो अधिक से अधिक आप लोगों के लिए मार्केट से क्या ला सकें, आइटम्स ला सकें, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें ला सकें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मजा आए, ठीक है। मैजिशियन का एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों के जो मैजिशियन होते हैं, आप लोगों ने मैजिक देखा है, किसका मैजिक देखा है, नंबर 1 मैजिशियन कौन है इंडिया में, नहीं पता, पूरी क्लास में सन्नाटा छाया हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। नंबर 1 का मैजिशियन कौन है, श्रुति? सर नहीं पता।
नहीं पता। ओके 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 स्नेहा सर नहीं पता। चलिए नंबर 1 का मैजिशियन है ओपी शर्मा। ओपी शर्मा जो है एक फेमस मैजिशियन है जिसका नाम आप लोग कहीं पे भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इंडिया का जो है नंबर 1 मैजिशियन है, ठीक है। उसके बाद तो कई मैजिशियन आ गए। तो मैजिशियन सबसे पहले ये दिखाता है कि कभी भी आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले एक लड़की को लिटा देता है, ठीक है। एक लड़की को कहाँ लिटा देता है? बेड पर लिटा देता है। बेड पे ऐसा बेड नहीं होता बेटा, उस पे बेड पे होते हैं नंबर ऑफ नेल्स होते हैं, 1000 100 नेल्स होते हैं इस तरह से। तो नेल्स पे जब ये किसी भी पर्सन को लिटा देता है, ठीक है ना, आप देखना, ठीक है ना, वो बेचारा उसको फिर ढक देते हैं। ढकने के बाद वो उस पर क्या करता है? प्रेशर लगाता है, ठीक है। यहाँ से वो प्रेशर लगाता है। प्रेशर लगाने का मतलब उसको दबाता है। दबाने के बाद ये डब्बा बंद हो जाता है। लेकिन वो जब डब्बा खोलता है बेटा, तो इमेजिन क्या, वो लड़की को बिल्कुल भी कहीं से भी क्या कोई इंजरी नहीं होती है। उस लड़की को कहीं से भी इंजरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? सीधा प्रिंसिपल बेटा वही है कि आपने नंबर ऑफ नेल्स बढ़ाकर कांटेक्ट एरिया बढ़ा दिया। कांटेक्ट एरिया टू ह्यूमन बॉडी, ये पूरी ह्यूमन बॉडी पे आपने 100 नेल लगा दिया। तो जो लगने वाला उसको इक्वलाइज, हल्का फुल्का देखो बेटा तो दाब लगेगा, लेकिन इक्वलाइज हो गया उसको, उसकी हैबिट में है, अपन की हैबिट में नहीं है। वो बैलेंस करती है अपने को, वो बैलेंस करके लेट गई। हम आप लेटेंगे तो कभी इधर के इधर हो जाएंगे, कहीं इधर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं है ये सब चीजें। लेकिन जिनकी प्रैक्टिस में है तो उनको भी जरा सा भी उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, वो अपने को बैलेंस करके इस तरह से लेट जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से वो बिल्कुल इंजर्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर उससे मैजिशियन से ये कहो आप कि उसको सिंगल नेल पे लिटा दे, इस पे लिटा दे सिंगल नेल पे, तो सिंगल नेल पे लिटाते ही क्या होगा? उसको इंजरी हो जाएगी, ये नेल उसके पेट में घुस जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कांटेक्ट एरिया कम हो गया। कांटेक्ट एरिया कम होने से जो प्रेशर है वो डायरेक्ट एक्सर्टेड हुआ टू द बॉडी, डायरेक्ट एक्सर्टेड हुआ कहां पर? बॉडी की तरफ हुआ। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जांपल है जो कि आप लोग अपने एग्जाम्स में, अपने आने जो भी आप लोगों के एग्जाम्स आते हैं उनमें भी आप लोग इस तरह के एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। कई क्वेश्चन इस टाइप के आप लोगों के एक्टिविटी में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिवाय फंडामेंटल आप लोग यूनिट तैयार रखिए, उसके बिहाफ पे आप जो है इस चीज को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आप लोग एक नेल लेते हैं। नेल लिया आपने, नेल को आप लोग हैमर करते हैं, ठीक है। इस तरह की आपकी नेल होती है, ये आपका हैमर है। हैमर से आप लोग इसको क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं, ठीक है। हिट करते हैं हैमर से, तो ये क्या होता है? ये आपकी वुडन फ्लैंक है। वुडन फ्लैंक में क्या होता है? ये आप लोगों का जब इस पे ठोकते हैं तो ये आप लोग क्या हो जाता है? इजीली चला जाता है। लेकिन इन केस अगर आपने क्या किया कि आप लोगों ने इसके उल्टा कर दिया, मतलब कि यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो? पॉइंटेड हेड पे वो कर रहे हो, अटैक कर रहे हो। ये आप लोगों का पॉइंटेड हेड है, दैट इज द पॉइंटेड हेड, और ये आप लोगों का हेड है। नेल में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो पॉइंट होता है बेटा स्ट्राइक्सर, और एक हेड होता है। तो जब भी कोशिश करिएगा कि आप लोग कभी भी नेल करिएगा तो इस तरह से करिएगा। कहीं पे भी वुडन में आप लोगों को ठोकना है तो इस तरह से ही ठोकिएगा। क्यों? क्योंकि इधर से जो आप प्रेशर लगाओगे, इधर से जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा? वो क्या लगेगा? इधर से जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस। अगर आप लोग इसको ठोकने लगोगे तो पता चला ये जो हेड से लगने वाला प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? एरिया बढ़ गया, दैट मीन प्रेशर कम लगेगा, और वुडन फ्लैंक पर आपकी जो नेल है वो अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू जो है ये हमने क्लियर करने की आप लोगों को कोशिश की कि प्रेशर कैसे कोरिलेटेड करता है अपना डेली लाइफ में। हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं? प्रेशर को अपन
यूज कर सकते हैं, हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अब आपके यहाँ क्या बच्चा है, कोई कीली ठोक रहा है, तो उसको बता सकते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार, मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को मैंने फंडामेंटल इसको समझा हुआ है और हम इस बात को बता भी सकते हैं, ठीक है। ओके नाइस। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक हमारा टॉपिक है, ये भी आप समझ लीजिए। अभी आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इस वर्ड से ही समझिएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप लोग समझिएगा, हाइड्रो का मतलब होता है कि कहीं पर ऊंचाई से लगने वाला प्रेशर, कहीं पे भी किसी हाइट से लगने वाला। वी हैव डिस्कस अबाउट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली क्या है कि स्टैटिक कंडीशन पे लगने वाला प्रेशर, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन, हाइड्रो मींस हो गया आपके वाटर पे, वाटर के थ्रू जो है, जो हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, वाटर पर जो हमारा फोर्स लग रहा है। स्टैटिक कंडीशन में कहीं आपका क्या दिया हुआ है? वाटर है, ठीक है, तो उस पे हमारा ऊपर जो है लगने वाला जो भी आप इस पे प्रेशर लगा रहे हैं वो कहलाता है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस नाम से ही आपका क्लियर है कि ये आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, ये, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे ये जो प्रेशर लगेगा वो किस किस पर लगेगा, ठीक है। हमारे दो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड समझते हैं आप लोग? फ्लूइड जो होते हैं बेसिकली, फ्लूइड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस, ये हमारे क्या होते हैं? दो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी अगर हमारा जैसे सॉलिड है, सॉलिड को आप लोग क्या कर सकते हैं? सॉलिड को आप प्रेशराइज कर सकते हैं दबा से। आप यहाँ लास्ट क्लास में हमने देखा कि प्रेशर अप्लाइड ऑन किस पे? सॉलिड पे किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस पर देखेंगे? ये प्रेशर हम लिक्विड और गैस पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है, लिक्विड और गैस के केस में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि इनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता। लिक्विड का क्या और गैस का क्या होता है आप लोगों ने जानते होंगे, नो डेफिनिट शेप एंड साइज। तो क्या मतलब हुआ कि आपका इसका कोई साइज और शेप तो है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको प्रेशर को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं किस पर? किसी भी लिक्विड और गैस पर, ठीक है ना। ओके, और क्या हो सकता है इसमें? हम लोग इसकी एक यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? वही आपकी जो प्रेशर की है, तो पास्कल और एक mmHg ऑफ H2O एंड mmHg ऑफ H2O। mmHg ऑफ H2O, mmHg ये मरकरी कॉलम की हाइट है। मरकरी कॉलम की बेसिकली हाइट ली जाती है, ठीक है ना। जितना मरकरी कॉलम हमारा राइज करेगा उसको हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एक कुछ एग्जांपल के थ्रू जो है या इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक हम बीकर लेते हैं या जार लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग एक छेद करते हैं, ठीक है ना, और एक और ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, ठीक है। दो लेने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं? एक एक बैलून लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, ओके। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं क्या? बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस पर हम क्या भरना चालू करते हैं? लिक्विड, ठीक है। जब हम लिक्विड भरेंगे
आप देखेंगे कि इसकी इस हाइट पर मान लीजिए आपने इसमें कुछ सर्टेन हाइट 1 मीटर तक आपने क्या भरा, लिक्विड भरा, तो आप देखेंगे कि ये लिक्विड क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा। ये लिक्विड जो है वो क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ये स्टेगनेंट कंडीशन में है, स्टडी कंडीशन में है, और एक प्रेशर लगाएगा। किस पर लगाएगा, बैलून पर नहीं लगाएगा, बैलून के अंदर लगाएगा। ये प्रेशर, ये पानी भरना शुरू होगा, ये पानी भरना होगा, स्टार्ट होगा तो बैलून क्या होगा, कुछ फूलेगा, ठीक है, कुछ फूलेगा। लेकिन बाय द वे आप देखिएगा, अगर इसी हाइट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, इसी हाइट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, और इसकी हाइट पर मैंने फिल कर दिया वाटर 2 मीटर हाइट, अब हमने अगर 2 मीटर हाइट तक कर दिया, तो ये बैलून का साइज क्या हो जाएगा, बैलून का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, लग रहा होली काफी खेलते हो आप लोगों ने, बैलून काफी फुलाए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि ये बैलून जो होगा आपका फूल जाएगा, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ 1 मीटर हाइट बैलून। सब चीजें सेम है, वेसल सेम है, ऊपर का ए बी जो वेसल्स दिए गए वो सेम है, बैलून सेम कंपनी का लिया, क्वालिटी का लिया, साइज का लिया, ठीक है। बट क्या हुआ बेटा, इसमें जो हमने फिलिंग ऑफ वाटर हाइट चेंज कर दी है। चेंज क्या किया, जो हमने हाइट है वो चेंज कर दी। ये हाइट, हमने हाइट का डिफरेंस देखिए, ये हाइट का डिफरेंस एक सिंपल क्या है, डेल्टा एच जो है 1 मीटर है, वो डेल्टा एच हमने क्या किया, 1 मीटर कर दिया। तो उस डेल्टा एच के 1 मीटर के परिवर्तन से देखिए बैलून क्या हो गया, काफी फैल गया, और अपना उसका एरिया कितना बढ़ गया, काफी, उस कंपैरिजन में काफी फैल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कहाँ लगता है, किसी भी पानी, स्टेगनेंट वाटर से लगता है किसी भी सरफेस पे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप लोग इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को समझ सकते हैं कि ये लिक्विड और गैस में ही होता है। ये गैस में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं लिक्विड का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आप गैस में भी डिफाइन कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना, कि ये किसी गैस में आप कितना भी भर दीजिए, वेसल का साइज चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। किसी सिलेंडर से आप लोग देखते होंगे हाइड्रोजन गैस के बैलून बनाए जाते हैं, तो वो क्या किया जाता है, फिल की जाती है, किसमें, बैलून में फिल की जाती है। बैलून में फिल करने के बाद उनमें जो है उसका शेप और साइज डिसाइड कर लेते हैं, पर कितना बड़ा रखना है, क्या रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, कभी कभी पूछा जाता है, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये आप लोगों के क्वेश्चन आए हैं, एनएसओ में आए हुए हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। कहता है कि अभी आप लोगों ने जैसे पढ़ा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मैंने सिलेंडर ले लिया, एक मैंने कोन ले लिया, ठीक है, एक मैंने क्या ले लिया, एक मैंने कोन ले लिया, एक मैंने सिलेंडर ले लिया, एक मैंने कुछ रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया, ओके, ठीक है। अब इन तीनों में मैंने क्या किया, एक हाइट तक वाटर फिल कर दिया, एक हाइट तक मैंने इसमें सब में वाटर फिल कर दिया। वाटर या कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि अलग अलग कंटेनर है, ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम है, देख रहे हैं आप, ये कुछ बड़ा ज्यादा है, ये उससे छोटा, ये इससे छोटा है, ठीक है ना। इसमें हमने आप लोगों की फिलिंग कर दी है, ठीक है। हमने क्या चीज का ध्यान रखा है, हमने ये चीज का ध्यान रखा है कि उसकी हाइट क्या रहे, सेम रहे। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से राइज करता हूं, आप लोगों ने जैसा पिछला एक्सपेरिमेंट देखा था, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दैट इज एक्सपेरिमेंट 2, इसके बिहाफ पे आप ये बताइए कि इससे लगने वाला जो प्रेशर है, इससे लगने वाला जो प्रेशर है, मतलब जो बैलून पे है, वो बैलून सेम फूलेगा या अलग अलग साइज का होगा, ये बताइए आप लोग, ये आप लोग बताइए। सर सेम फूलेगा, सेम, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, इनके लिए पूरे मार्क्स दिए जाएं इनको, गुड आंसर। इन्होंने बताया कि आपका बैलून सेम फूलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल यही कहता है, क्या कहता है कि प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द फ्लूइड। प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ कॉलम
कॉलम, गलत लिख दिया, कॉलम ऑफ सरफेस। ओके, सरफेस क्या है आप लोगों का, सरफेस ये है आप लोगों का। सरफेस कैसा भी हो, इवन अवीवन, टेढ़ा मेढ़ा खेड़ा कुछ भी हो, लेकिन उस पर क्या है, जो भी प्रेशर डिपेंड करेगा उसकी हाइट पर करेगा। हाइट आपने क्या चूज की है, हाइट आपने जो चूज की है उस पर आपका डिपेंड करेगा। अगर यही हाइट आप लोग इसको बढ़ा देते तो आपका प्रेशर ज्यादा लगता तो बैलून क्या हो जाता, फूल जाता और बस्ट हो जाता। ठीक है, बस्ट नहीं करना है अपने को, तो एक एक्सपेरिमेंट करना है अपने को, तो ये खेल मैजिक करना है, ये खेल दिखाना है। ठीक है ना, अलग अलग वैसे लीजिए, अपने भाइयों बहनों को दिखाइए कि हमने किस तरह से जो है अलग अलग से भी हमने क्या किया, सेम हमने होली के बैलून तैयार कर दिए। ठीक है, ओके, मजा आया नहीं आया? तो इस तरह से जो है इसको एक्सपेरिमेंट दो को भी दिमाग में रखिए कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है आपका डिपेंड करता है किस पर, हाइट ऑफ कॉलम पे। किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओके, मस्त, ठीक है, मिटा दे, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, थर्ड एग्जांपल, एक हम लोग और इंटरेस्टिंग चीज, एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ध्यान देना। एक आपका, मैंने आपकी घर की टैंक ले लिया, आपके घरों में सब में सिंटेक्स या और कोई बड़े टैंक लगे हुए हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि इनमें टैंकों में अलग अलग हाइट पे छेद कर दिया। एक तो यहाँ छेद किया, एक यहाँ छेद कर दिया, एक यहाँ छेद कर दिया। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। अब बेटा देखना, इनसे पानी निकलेगा, छेद करने के बाद इनसे पानी निकलेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा कि इनमें से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा? इनमें सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा। केवल आप इस लाइन का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इस लाइन का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें से किसमें से ज्यादा प्रेशर निकलेगा। ठीक है, कौन कौन बताना चाहता है इस बात को? सर सी में ज्यादा निकलेगा। बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि सी में जो प्रेशर निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा, वो ज्यादा दूर तक जाएगा, मतलब कि पीसी से जो प्रेशर निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा। सिमिलरली जैसे जैसे हम हाइट क्या करते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, आपका प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जो लगने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो आप लोगों का कम होता जा रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पीसी सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, देन पीबी क्रिएट करेगा, देन पीए क्रिएट करेगा। ये आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं कि पीसी ग्रेटर देन पीबी, देन ग्रेटर पीए। दैट इज द decreasing trend of the pressure, decreasing order of pressure in any vessels। ठीक है, जो हाइड्रोस्टैटिक लगने वाला प्रेशर है वो सी पॉइंट पे सबसे ज्यादा लगेगा, क्योंकि डिपेंड करता है हाइट पे, हाइट ऑफ कॉलम। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है तो सी पर सबसे दूर पानी गिरेगा। देखिए इसकी रेंज भी ज्यादा है, देखिए इसकी रेंज भी ज्यादा है। ऑन एक्सपेरिमेंटली यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट कि इस पर सबसे रेंज, अगर कोई रेंज पूछता है, दूरी पूछता है, तो सबसे दूरी भी इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और सबसे कम दूरी किसकी होगी, पीए की दूरी होगी। ठीक है, x2 मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना, तो x1 इज ग्रेटर देन x2 भी है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा जा रहा है तो उसकी ज्यादा दूर पे पानी भी आपका जाएगा। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कई बार जो है, एक्सपेरिमेंट में आप जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के जो भी आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं या आप लोगों की क्लासेस में और बाहर आउटसाइड जो एग्जाम्स हैं आप लोगों के, वहाँ पे काफ़ी आप लोगों के बेनिफिशियल देंगे। और आगे जो है आने वाली 9th क्लास और 10th क्लास में भी आप लोगों के ये वर्क पावर एनर्जी में भी काफ़ी आप लोगों के हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए इसको। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में बेटा और ज़्यादा डिस्कस थोड़ा सा और करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा हो तो हम लोग इस बात को और अच्छा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट देखे बेटा, ठीक है, एक चौथा एक्सपेरिमेंट और आप देख सकते हो। किसी भी बोतल में आपने, अपने घरों में पेप्सी पीते हो, पेप्सी की बोतल में आपने
2-3 छेद कर दिए एक सेम हाइट पे। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि यहाँ पे जो निकलने वाला जो लिक्विड है या प्रेशर है वो क्या करेगा, सेम रेंज पे निकलेगा, एज ए शावर टाइप में, एज ए शावर। नहाने का काम भी कर सकते हो आप, इसको लगा दीजिए अपने घरों में, ठीक है ना, और आप नीचे छेद कर दीजिए काफी सारे, तो आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे आप, क्या गर्मी में ठंडी का एहसास करेंगे, ठीक है। आपको एक शावर भी बन सकता है आपका। क्यों बन सकता है शावर? क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड आपका फ्लो आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, उस सब पर क्या कर रहा है, सेम प्रेशर अप्लाइड कर रहा है। यहाँ पर पीए पीबी पीसी बराबर नहीं है, यहाँ पे सारे पीए पीबी पीसी हैं। वहाँ यहाँ पर हर पॉइंट से लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या है, इक्वल है। सारे पॉइंट से निकलने वाला जो प्रेशर है वो सब इक्वल है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि कहीं पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर सेम हाइट पर है तो वो आपका सेम हाइट, मतलब दैट मींस अगर ये बॉटल की हाइट एक ही बनी रहेगी तो इस पर जो लगने वाला प्रेशर है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज इक्वल एट ऑल पॉइंट एट द सेम हाइट। सेम हाइट पे वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। क्लियर है, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? क्या कह रहा है कि जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी हाइट पर, इक्वल हाइट पर क्या होता है, हर जगह पर सेम होता है, हर जगह पर सेम होता है। हर जगह का मतलब उसके उस हाइट पर अगर आप जाएंगे, पर्टिकुलर हाइट पर सभी जगह पर ये प्रेशर आप लोगों का सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों के लिए? ओके, नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी तक हम लोग ने किसकी बात की, लिक्विड की बात की। अभी अपन ने किसकी बात की, लिक्विड की बात की। और हमने आपसे स्टार्टिंग में ये चर्चा कर रखी थी कि अब हम लोग इसकी बात करेंगे, लिक्विड एंड गैसेस के लिए बात करेंगे, लिक्विड एंड गैसेस के लिए बात करेंगे। तो अब हम लोग थोड़ी सी बात गैस के लिए भी करते हैं। गैस में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से ये लिक्विड एक्सर्टेड होता है ऑल ओवर द बॉडी। एक मतलब किसी भी अगर हम बॉडी में देखते हैं या किसी भी उसमें देखते हैं तो हर जगह पर क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर इन केस ऑफ गैस में अगर हम देखते हैं तो ये हम पाते हैं कि ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लाइक आपका टायर देखिए आप लोग, टायर आप लोग, कार का टायर, साइकिल का टायर, कोई भी टायर देखिए, इसमें जब आप लोग हवा भरवाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक जगह पर ही नहीं केवल प्रेशर एक्सर्ट करता है, इट एक्सर्टेड इक्वलेट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इक्वलेट होता है। ये प्रेशर जो है हर डायरेक्शन में फैलता है या उसकी सराउंडिंग में, टायर की सराउंडिंग में जाता है। और ये क्या होता है, इक्वलाइज वे में कि ये टायर फूलता है। ये नहीं होता है कि कहीं पे ज्यादा फूल गया और कहीं पे कम फूल गया। वो कंडीशन तो वो होगी जो आप जो है कंजूसी करेंगे, टायर ही चेंज नहीं कराएंगे। चेंज नहीं कराने की कंडीशन में आपका क्या होगा कि प्रेशर एक जगह लगेगा, और प्रेशर एक जगह लगने से क्या होगा, वो टायर आपका बस्ट हो जाएगा और आवाज करेगा, और आपके मोहल्ले वाले आ जाएंगे और आपको पकड़ लेंगे कि यार तू गोलियां दाग रहा है, क्या कर रहा है रात में। तो इस कंडीशन में आप लोगों का वो प्रेशर की हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं आएगी, वो होगी अपनी हाइड्रोस्टैटिक की कंडीशन। जो प्रेशर की कंडीशन आएगी वो इस केस में आएगी कि जब आप प्रेशर डाल रहे हो किसी भी चीज पर या गैस की कंडीशन में, वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी भी सरफेस पर, तभी आपका ये जो है टायर हर जगह से फूलेगा, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी भी गैस के लिए है। ओके, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा ये आज का यही टॉपिक है, इसमें हम लोग आज का एंड कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। और जो भी हमने आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम दी थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, वो भी हम लोग आप लोग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। ओके।